अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां असलम और आप देख रहे हैं जियो रंग टीवी। नाजरीन, ईरान का इसराइल पर हमला मशरक़ वस्ती में गेम चेंजर साबित हुआ। वाज़े रहे कि ईरानी हमले से 72 घंटे पहले CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने मशरक़ वस्ती में ईरानियों से मुलाकात की थी, जहां ईरान ने कहा था कि हम इसराइल पर हमला करेंगे और आपने हमें रोकने की कोशिश की या आपने अमरीकी अफवाज को हमले के लिए इस्तेमाल किया तो हम आप पर हमला कर देंगे। नाजरीन, ईरान ने कहा कि हम ख़ित्ते में आपके तमाम अड्डों को तबाह कर देंगे। तो विलियम बर्न्स ने कहा कि अगर आप यकीन दिलाएं कि आप किसी शहरी को नहीं मारेंगे तो फिर आप इसराइल पर हमला कर सकते हैं। यूँ अमेरिका ने ईरान को इसराइल पर हमला करने की इजाज़त दी, लेकिन ईरानियों ने अमेरिका को 72 घंटे का पेशगी नोटिस भी दिया, जिसकी इजाज़त अमेरिका ने दी। और वो इस तरह के इसराइल ने और दूसरे इत्तेहादी अपने दिफा के लिए तैयार हैं। इनके पास सही जगहों पर सही वक्त पर हवा में हवाई जहाज़ भी थे, वो रडार पर थे, उनके पास फायर करने के लिए तमाम मिसाइल भी तैयार थे। ईरानियों ने 5 घंटे पेश की इतला पर अपने ड्रोन लॉन्च किए। ईरान ने बड़े ड्रामाई अंदाज में ये सारा हमला फिल्माया। 5 घंटे से इसराइल, अमेरिका और बरतानिया इंतज़ार कर रहे थे। ईरान ने सबसे पहले ड्रोन भेजे, इसराइल ने ईरानी ड्रोन्स मार गिराए। कुछ ड्रोन्स बचकर इसराइली मिसाइलों का डाटा इकट्ठा करके वापस ईरान चले गए। फिर ईरानियों ने क्रूज़ मिसाइल दागे। इसराइल ने टीवी पर बराह रास्त ऐलान किया कि यहाँ क्रूज़ मिसाइल आए हैं। इसराइलियों ने अपने रडार के मुताबिक मिसाइल फायर किए और ईरानियों ने ये मालूमात इकट्ठी कर लीं। इनमें से कुछ बैलिस्टिक मिसाइल ऊंची रफ्तार से फायर किए गए, जिसने इसराइलियों और अमरीकियों का ध्यान भटका दिया, जिन्होंने उन्हें मार गिराया। बाकी सीधे अपने हदफ तक पहुँचे। नाजरीन, कुर्रा अर्ज़ पर जब बैलिस्टिक मिसाइल के दिफा की बात आती है तो ईरानियों ने घुसकर इसराइल को रोमन एयर बेस पर छू लिया और वो गोलान की पहाड़ियों पर मौजूद खुफिया इंटेलिजेंस जमा करने में शामिल थी। इसराइल ने हमले को रोक नहीं सका और ये ईरान के पास बेहतरीन मिसाइल भी नहीं थे। ये मिसाइल 1 दर्जन साल पुराने थे। ये ईरानी इन्वेंट्री में जदीद तरीन मिसाइल भी नहीं थे। मकसद ईरान को निशाना बनाना था। तो मैं समझता हूँ कि हमने जो कुछ यहाँ देखा वो मशरक़ वस्ती में रुकावट की बालादस्ती की नई तारीफ़ है। इस हमले से पहले इस मफरूज़े के तहत काम किया जाता था कि इसराइल जो चाहे कर सकता है और कोई भी उसके ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकता, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हर कोई इसराइली जवाबी कार्रवाई से खौफज़दा रहता था। लेकिन यहाँ ईरान ने कहा कि हमने एक लकीर खींची है जिसकी आपने खिलाफ वर्जी की और हम आप पर हमला कर रहे हैं। गोलान की पहाड़ियों में ही नहीं, इसराइल में उन्होंने 2 हसास तरीन एयर बेस को निशाना बनाया और इसराइल उन्हें रोक नहीं सका। ये गेम चेंजर है, लेकिन ये सिर्फ मशरक़ वस्ती के लिए गेम चेंजर साबित नहीं हुआ। अमेरिका ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का मुकम्मल वज़न इंटीग्रेट कर लिया था। इसराइल में वही मिसाइल डिफेंस सिस्टम निज़ाम है जो अमेरिका यूरोप की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करता है। वही निज़ाम अमेरिका एशिया की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करता है। अमेरिका का ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसराइल में मौजूद था मगर नाकाम हो गया। तो ये यूरोपीय इत्तेहादियों को क्या बताता है जब अमेरिका कहता है कि फ़िक्र मत करो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं? या जापानियों को या कोरिया के लोगों को क्या बताता है? ये ताइवान के लोगों को क्या बताता है? फ़िक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा दिफा करेंगे, हमारा डिफेंस सिस्टम बड़ा मजबूत है जो आपके पीछे है। अमेरिका का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गया और इस वक्त यूरोप और एशिया में हर एक को जान लेना चाहिए कि ये ईरानियों के ख़िलाफ़ काम नहीं कर सका। तो आपको क्या लगता है कि ये रूसियों के ख़िलाफ़ काम करेगा? आपको क्या लगता है कि ये चीनियों के ख़िलाफ़ काम करेगा? आपको क्या लगता है कि ये शमाली कोरिया के ख़िलाफ़ काम करेगा? जवाब है नहीं, ये काम नहीं करेगा। तो ये आलमी सतह पर भी गेम चेंजर साबित हुआ है।
اس نے امریکہ کو اپنے ممکنہ مخالفین کے ساتھ ایک امتحان میں ڈال دیا ہے، کیونکہ اب امریکہ اس مفروضے کے تحت کام نہیں کر سکتا کہ اس کے پاس ایک قابل عمل اور مضبوط ترین بیلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم موجود ہے، بیلسٹک میزائل شیلڈ موجود ہے۔ ایرانیوں نے ثابت کر دیا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ میرے خیال میں تاریخ نے ہمیں دکھایا ہے دنیا میں کامل دفاع نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لہٰذا دنیا کو چاہیے، امریکہ کو چاہیے، تمام ممالک کو چاہیے کہ اپنے ہر طرح کے جھگڑے چھوڑ کر امن کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ آپس میں رہیں اور لوگوں کو ہلاک ہونے سے بچائیں۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا، ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔